हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है बोरोन के दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास 10, एक का 11 है और इनका परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस ये है। ठीक है, तो हमें इसे निकालने के लिए सबसे पहले इनका जो एटॉमिक मास है जैसे कि 10 इंटू और परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस से पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसका भी सेम वैसे करेंगे 11 इंटू 80, ओके, डिवाइडेड बाय 100 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 880, ओके, डिवाइडेड बाय 100। आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 100। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ये इनको सॉल्व करने पर तो ये आंसर हो जाएगा। तो बोरोन का एटॉमिक मास क्या निकला 10.8, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। इसको सॉल्व करने का एक और आसान सा तरीका जो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम देखते ही सॉल्व हो जाएगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, क्योंकि बोरोन का यहाँ दो आइसोटोप है तो ना तो हम 10 लिख सकते हैं इसका एटॉमिक मास, ना ही 11 लिख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं और वो हमारा हो जाएगा बोरोन का एटॉमिक मास, राइट। तो देखो, जब भी हम एवरेज निकालते हैं, जैसे यहाँ 10 एंड 11 के बीच में निकाल रहे हैं, राइट, तो जब भी हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा, वो ना नंबर 10 हो सकता है और ना ही 11 हो सकता है, ओके। तो इसी तरह से ये एलिमिनेट हो गया 10 देखते ही 11, ओके। और देख लो यहाँ पे ये 20% है, ठीक है, और ये है 80%। तो दोनों इक्वल होते तो इनका नंबर बीचों बीच आता, यानी कि 10.5 आता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। देखो, जो वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे जो इसका अबंडेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा पाया जा रहा है नेचर में और ये कम पाया जा रहा है, तो जो ज़्यादा पाया जाता है उसी के नज़दीक में आता है, उसी के क्लोज़र होता है जो एवरेज वैल्यू होती है, और इसी तरह से ये भी कट हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 11 के नज़दीक है, देखो 10.8, और इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको मेरा एलिमिनेशन मेथड पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब, ओके, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय।